इमेजिन कीजिए कल सुबह आप उठते हो और आपका फ़ोन सिर्फ़ एक लोहे का टुकड़ा बनकर के रह जाता है। ना जीमेल, ना यूट्यूब और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज़ीरो बैलेंस क्यों? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बैंकिंग एक्सेस भी ब्लॉक हो चुका है। आज इंडिया में 140 करोड़ से भी ज़्यादा की आबादी है कि ऐसे डिजिटल जाल में फँसे हुए जिसकी चाबी हमारे देश के पास है भी नहीं। और क्या हो कि अगर पूरा का पूरा गूगल खानदान, गूगल इकोसिस्टम हमारा देश छोड़ कर के अगर चला जाए, तब हमारे देश में क्या होगा? हमारे स्मार्टफ़ोन्स मिनट भर में सीधे कचरे की पेटी बन कर के रह जाएँगे। और क्या ऐसा इंडिया में ये सब पॉसिबल है? चाइना ने ये कांड करके पूरी दुनिया को 20 साल पहले ही दिखा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या एक छोटा-सा गूगल का सर्वर एरर हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है? और ये भी जानेंगे कि क्या हो कि गूगल बैन हो जाए तब हमारे देश में होगा क्या? भारत कितना टिका हुआ है गूगल पर? अगर इस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझना तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हम लोग गूगल को इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हम सब गूगल पर डिपेंडेंट हैं। आज यही कारण है कि हमारे देश में एंड्रॉइड का शेयर लगभग 94% है। और वहीं अगर स्मार्टफ़ोन यूज़र बेस को देखें तो लगभग 100 करोड़, इसका मतलब समझा? लगभग 94 करोड़ एंड्रॉइड यूज़र्स हैं। और आपको तो पता ही होगा कि एंड्रॉइड हमारे देश में सिर्फ़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि ये एक डिजिटल एंट्रेंस गेट है लाखों इंडियंस के लिए। और इसकी चाबी किसके पास है? गूगल के पास है। लेकिन डिपेंडेंसी यहाँ पे सिर्फ़ गूगल, एंड्रॉइड तक की नहीं, डिपेंडेंसी यहाँ प्ले स्टोर पर भी है। वो कैसे? आज भी हमारे देश में आधी से ज़्यादा जनता के लिए ऐप डाउनलोड करने का मतलब ही होता है प्ले स्टोर। अगर गूगल गया तो पूरा का पूरा प्ले स्टोर पे गया और उसके साथ-साथ जाएँगे सारे ऐप्स, अपडेट्स और सिक्योरिटी। हाँ, डरिए मत, आपका फ़ोन तुरंत ही स्विच ऑफ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन ये एक धीरे-धीरे एक डिजिटल ज़ॉम्बी ज़रूर बन जाएगा। यूपीआई तो ज़िंदा रहेगा, लेकिन हमारे जितने भी बैंक के जो सर्वर्स हैं, जो उसको पीछे से चलाने वाले, वो ज़िंदा नहीं बच पाएँगे। आज हमारे देश में यूट्यूब का मंथली यूज़र बेस लगभग 500 मिलियन है। वहीं एंड्रॉयड, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम इन सबको दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में चलाया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि गूगल हमारे देश का कोई मेहमान नहीं है, ना ही ये कोई सिस्टम का पार्ट है, बल्कि गूगल ही एक सिस्टम है। डे 1 बैन के पेमेंट कोलैप्स सबसे पहले बनी बनाई कड़ी मेहनत से लाई गई पूरी की पूरी डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई सिस्टम, ये सब खतरे में आ जाएगा। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चेन सड़क पर आ जाएगा और हमारे जितने भी जीमेल है वो सब सिंक करना बंद कर देंगे और जितने भी कॉर्पोरेट बिजनेस है वो सब एक सीगर लेवल पर आ जाएंगे। और गूगल मैप का शटडाउन मतलब पूरी की पूरी गिग इकोनॉमी का भी शटडाउन। वो कैसे? क्योंकि जितने डिलीवरी पार्टनर जैसे कि जोमेटो, ओला, उबर, स्विगी, ये सब जितने भी हैं, ये सब गूगल मैप के एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। और गूगल मैप का अगर एपीआई ना हो तो ये लोग अपने कस्टमर तक कभी पहुँच ही नहीं पाएँगे, इनके डिलीवरी पार्टनर्स। तो जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, जो डिलीवरी पार्टनर के जो बॉय हैं, फूड डिलीवरी के जो लड़के होते हैं, इन सब की ओवरनाइट जॉब चल जाएगी और हमारे देश में होगा 30% का अनएम्प्लॉयमेंट स्पाइक। इससे क्या पता चलता है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश में कोई कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि ये एक हैवी डिपेंडेंसी बन कर के रह चुकी है। अगर हम लोग इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल लें, तो हमारे सीधे झटका लगेगा सबसे पहले हमारी जो $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी को। और जीडीपी 1 से लेके 2% तो यूँ ही वाइप आउट हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, फाइनेंशियल ऐप्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, जो बिना जीमेल के ओटीपी के खुलते भी नहीं, वो सब खुलना ही बंद कर देंगे। और अगर इंडिया जितना बड़ा डेमोक्रेसी ऐसा कोई डिसीज़न ले सकता है, तो बाकी के जो छोटे-मोटे जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ होंगे, वो लोग भी सोचेंगे कि क्यों ना एक बार हम भी ऐसा अटेम्प्ट करके देखा जाए। Xiaomi, ओप्पो, वीवो, सैमसंग जैसे जितने भी स्मार्टफ़ोन ब्रांड्स हैं, इन सबको रातों-रात अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आज इंडिया में 95% से भी ज़्यादा डिजिटल एडवर्टाइज़िंग मार्केट को कंट्रोल करता है गूगल और मेटा। इस सेक्टर ने अकेले ही लगभग लगभग 34,700 करोड़ रुपए जनरेट कर लिए। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन हाँ है, डिपेंडेंसी तो है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन प्लेटफ़ॉर्म पे डिपेंड करते हैं अपने कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए। लेकिन मैं तो भूल ही गया था, स्टार्टअप्स वाली कंपनीज़ का क्या होगा? उन लोगों को सबसे गहरा घाव लगेगा। एक और चीज़ मैं भूल गया था, आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ फिर? वो आत्मनिर्भर भारत, हाँ, हमारे देश ने बहुत कुछ बनाया है, पेपर पे एग्ज़िस्ट करते हैं। समझते हैं हमारे देश ने आखिर इतने सालों में बनाया क्या है? हमारे देश में बना है गूगल मैप का एक अल्टरनेटिव देने के लिए मैपर्स, मैप माई इंडिया, नाविक। और व्हाट्सएप को अच्छा खासा कंपटीशन देने के लिए बनाया गया अरटैक, जो कि अटेम्प्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। और वहीं जो एक वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर बन सकता है गूगल वर्क स्पेस के लिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे देश का यूपीआई सिस्टम तो जिंदा रहेगा, लेकिन एक छोटी सी क्राइसिस काफ़ी हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। वो कैसे? क्योंकि ना हमारे देश में अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना एंड्रॉइड है, ना ही गूगल सर्च इंजन जैसा कोई बड़ा पॉपुलर कोई सर्च बार है। और एक
ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना कोई छोटा-मोटा आईटी प्रोजेक्ट नहीं, इसको बनाने के लिए लगता है जनरेशनल जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और द ग्लोबल डेवलपर इकोसिस्टम जो कि हमारे देश के बस नहीं है। आप सुनकर चौंक जाएँगे कि हमारे देश का 85% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं। अगर आप अपना खुद का सेमीकंडक्टर चिप तक नहीं बना सकते, तो आप डिजिटल फ्यूचर क्या ही बनाओगे? वो कैसे? क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप जो होता है, वो किसी भी मशीन का या स्मार्टफ़ोन का ब्रेन के जैसा काम करते हैं। चलिए लेंस बदलते हैं। गूगल को आखिर क्या होगा? ना, ना, यहाँ वो गलती ना कीजिएगा कि गूगल बर्बाद हो जाएगा, गूगल के पास कुछ नहीं बचेगा। गूगल बहुत बड़ी कंपनी है। आज हमारा देश गूगल और मेटा के लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन के बैठा हुआ है। गूगल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 5,340 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। ये तो बस आइसबर्ग की एक छोटी-सी टिप है। सुनने में आया है कि गूगल ने लगभग $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड में। ये वही ग्रोथ की स्टोरी है जो गूगल जो गूगल और बाकी जो कंपनीज़ है, अपने इन्वेस्टर्स को बेचा करते हैं। और आज अगर अगर ये बैन सक्सेसफुल हो जाता है, तो गूगल के जितने भी एसेट्स और टैलेंट है, ये सब तो स्वाहा हो ही जाएगा। और उसके साथ-साथ चला जाएगा गूगल का नंबर 1 रहने का सपना आज का, और अगले डेकेड में भी नंबर 1 रहने का सपना। वो ऐसे इसलिए होगा क्योंकि क्योंकि पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी को लगभग 31 लाख करोड़ का नुकसान होगा, जिसकी गूंज अमेरिका के शेयर बाजार तक ज़रूर जाएगी। हाँ, ये डिसीज़न बहुत ही कैटास्ट्रोफ़िक तो होगा, लेकिन इससे पूरी दुनिया को एक चीज़ तो साबित हो जाएगी कि आज भी 2026 के ज़माने में बड़ी से बड़ी डेमोक्रेसीज़ में डिजिटल डीकपलिंग पॉसिबल है। और ये सबसे बड़ा बिगेस्ट एंटी ट्रस्ट और सॉवरेनिटी का सिग्नल जाएगा उन सारी टेक कंपनीज़ को जो अपने आप को समझते थे कि अरे नहीं, हम ही तो सबसे बड़े हैं, हम तो इस देश से भी बड़े हैं अगर हमारे पास पैसे हैं तो। चलिए थोड़ा-सा अपने सपने से डाउन आते हैं, सपना चेंज करते हैं। वो कैसे? क्यों चाइना हमारे देश का ब्लूप्रिंट नहीं बन सकता? हम लोग अक्सर कंपेयर करते हैं कि कभी इंडिया वर्सेस चाइना, कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन ज़रा आप ही बताइए, अगर शुरुआत डिफरेंट होंगे, तो रिज़ल्ट आउटकम भी तो डिफरेंट ही होंगे। वो ऐसे क्योंकि चाइना ने ये डिजिटलाइज़ेशन स्टार्ट किया था अपने 2000s में, और इंडिया ने ये स्टार्ट किया ये 2015 में, वो भी फॉरेन प्लेयर के साथ। जब चाइना ने गूगल को बैन करने के बारे में सोचा था, तब चाइना के पास अपना खुद का इकोसिस्टम था, अपने खुद के डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स थे। तब चाइना ने अप्रॉक्स 2010 में गूगल को अपने देश से एक्सपेल कर दिया। तब उसके पास अपना खुद का बायडू जैसा सर्च इंजन था, वीचैट जैसा मैसेजिंग ऐप्स था। उसके पास यहाँ तक कि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफ़ोन बना ही सकते, हुआई और शाओमी के स्मार्टफ़ोन्स। लेकिन हमारे देश में आज भी 2026 में इनमें से कुछ भी नहीं है। इससे गूगल को क्या नुकसान होगा कि वो अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ की स्टोरी बाकी इन्वेस्टर्स को बेच नहीं पाएगा। और वहीं अगर हम लोग देखें तो क्या ये सब बात सिर्फ कंपनी के डूबने और उठने पर ही है? और हमारी डेमोक्रेसीज़ का क्या हुआ? हमारी डेमोक्रेसी के वल्नरेबिलिटी का क्या हुआ? क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया? हर चीज़ गूगल के ही आस-पास घूमता है। जैसे कि अगर देखें यूट्यूब और हो गया, फिर गूगल मैप हो गया, गूगल मैप से गिग इकॉनमी और गूगल का इन्वेस्टमेंट इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड में। आपको नहीं लगता कि हम लोग चारों तरफ से गूगल के ही आस-पास ही घूम रहे हैं? आज प्ले स्टोर 30% रेवेन्यू चार्ज करता है, यूट्यूब 45% का रेवेन्यू चार्ज करता है। पर अगर हम लोग देखें, तो अगर हमारा देश मंगल ग्रह पर जाने के लिए मंगलयान जैसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि एक हॉलीवुड मूवी के बजट के आधे पैसे में भी हम लोग और मंगल ग्रह पे एक मंगलयान भेज सकते हैं, और अपना खुद का दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो कि यूपीआई बना सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड जैसा कोई और कोई गूगल सर्च इंजन बना सकते हैं? पूछता है भारत।